प्रिय बच्चों, प्रभु कृपा से आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। पिछली कुछ वीडियो के माध्यम से हमने और आपने PA2 का पाठ्यक्रम पढ़ा। आज अगला पाठ नीति नवनीतम यानी इस पाठ का अभ्यास करेंगे। ये पाठ जो नीति नवनीतम है यानी इसमें लिखा निम्नलिखित पाठ मनुस्मृति के कुछ श्लोकों का संकलन है। यानी मनुस्मृति बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिनमें हमने मानव बनना यानी संस्कार युक्त वातावरण सीखना जिन किताबों के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ, जैसे चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, उसी में एक किताब मनुस्मृति है। तो ये श्लोकों का मनुस्मृति से संग्रह किया गया है, जिनमें सदाचार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण श्लोकों का प्रतिपादन है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों का आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील व्यक्ति को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अलावा सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को प्रमुदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सद्विचार, सदाचरण तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का वर्णन भी किया गया है। श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। यानी नित्यम का मतलब होता रोज, रोजाना। वृद्धोपसेविनः यानी जो अपने परिवार के वयोवृद्ध लोग होते हैं, अपने से बड़े होते हैं, यानी मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी वगैरह, उन सबकी नित्य प्रति सेवा और अभिवादन करने से, विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा और अभिवादन करने से चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चार चीजें बढ़ा करती हैं। तस्य उनकी, किनकी? जो नित्य प्रति बड़ों का आदर सम्मान करते हैं, उनकी चार चीजें बढ़ती हैं। सबसे पहले का आयु, फिर का विद्या, फिर का यश और बल। यश कहते हैं सम्मान, इज्जत। यानी बड़ों का आदर सत्कार करने से, उनकी सेवा करने से और उनको प्रणाम करने से हम लोगों की चार चीजें बढ़ा करती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। अगला श्लोक कहता है यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। यानी यम माता पितरौ, माता पितरौ में द्विवचन है प्रथमा का, यानी जो माँ और पिता क्लेशम सहेते, कष्ट सहन करते हैं, संभवे नृणाम यानी अपने बच्चों को पालने में पोषने में, अपने बच्चे का पालन पोषण करने में जो मम्मी पापा कष्ट सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति, निष्कृति कहते कर्ज यानी ऋण, यानी उस ऋण को वर्षों सेवा करके भी हम लोग चुका नहीं सकते। यानी जो मम्मी पापा हमारा ध्यान रखने में या हमारा पालन करने में कष्ट सहन करते हैं, उन कष्टों का ऋण हम सैकड़ों वर्ष उनकी सेवा करके भी नहीं चुका सकते। अगला श्लोक कहता है, तीसरे श्लोक में कह रहे हैं तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपाः सर्वं समाप्यते। संधियां तोड़ लेना। तयोः नित्यम, तयोः नित्यम का मतलब तयोः उन दोनों में कौन कौन आ जाते हैं? मम्मी और पापा यानी माताजी पिताजी।
तयोः उन दोनों के नित्यम यानी रोज, प्रियम कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा यानी उन दोनों का रोज प्रिय करना चाहिए, यानी उनको उनके मन को खुश करना चाहिए, कुर्यात करना चाहिए। फिर का च और आचार्यस्य आचार्य जी का यानी मम्मी पापा और गुरु जी का हमेशा प्रिय करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, भला करना चाहिए। तेषु एव तेषु उससे, एव ही, त्रिषु तुष्टेषु उससे ही वो तीनों खुश होते हैं, यानी उसी में उनकी खुशहाली होती है। तपः सर्वम समाप्यते यानी आपने उन तीनों को संतुष्ट कर लिया तो फिर किसी भी प्रकार के तप करने की जरूरत नहीं होती। यदि आपने मम्मी पापा और गुरुजी को हर तरह से प्रसन्न कर लिया तो फिर किसी भी प्रकार के तप करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस पाठ में 6 श्लोक हैं, 3 श्लोकों का आज आप अभ्यास कर लीजिए और 3 श्लोक हम कल की वीडियो के माध्यम से आपको भेजेंगे। तब तक आप लोग इन श्लोकों के अर्थ को कॉपी पर भी बहुत सुंदर राइटिंग में लिख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।